तो आप देखें, ये फॉर्मूला है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है। तो ये साइन थीटा त्रिकोणमिति में यही सब होते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो लंब बटे कर्ण है। कोस थीटा, कोस थीटा का मान जो होगा वो आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होगा। तो आप ये याद रखना, ये साइन थीटा का व्युत्क्रम भी होता है। तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इसे क्या है कि वीडियो को पॉज करके रोक करके इस फॉर्मूला को अपने नोटबुक में नोट कर लें, फिर आप इसे याद रखें। तो आपको क्या है ये काम आएगा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, हमेशा याद रखना। हालांकि मैं दूसरे पेज में बताया हूँ, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोट थीटा होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके व्युत्क्रम क्या है। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, कोसेक थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या है, सेक थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम जो है वो कोट थीटा है। तो फिर क्या है कि जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा होता है। तो आप ये व्युत्क्रम होता है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो फिर ये कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण ऊपर चला जाएगा, मतलब अंश में चला जाएगा, और हर में क्या आ जाएगा, हर में क्या, लंब आ जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो आप इसे फॉर्मूला को अगर समझते हो तो आप कुछ ही फॉर्मूला को समझकर कई फॉर्मूला को आप जान सकते हो। फिर कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है, तो व्युत्क्रम है, यानी कि ये फिर उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर कर्ण चला जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कोट थीटा होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। तो ये कोट थीटा हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आपको अगर ये तीन याद है, अगर ये तीन याद है आपको, और इसके व्युत्क्रम याद है कि साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का कोट थीटा होता है, तो फिर आप इसको उल्टा कर लो। लंब बटे कर्ण है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होगा। हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा। फिर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार याद रखना है। फिर जब आप सवाल हल करोगे तो मज़ा आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे याद कीजिए, क्योंकि आप शॉर्टकट तरीका से कुछ नहीं कर पाओगे, आपको तो याद करना पड़ेगा। और आपको क्या है, 10वीं का बोर्ड पेपर अगर निकालना है तो मेहनत कीजिए, क्योंकि क्या है कि 10वीं के बाद ही आपके जीवन के नए क्षेत्र खुलते हैं। और मैं इसके बारे में, आप बोलो तो मैं आपको काउंसलिंग भी करूँगा, लेकिन आपको वीडियो में कमेंट करना है, क्योंकि मैं डीमोटिवेट भी हो चुका हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, लेकिन ना तो कमेंट आ रहे हैं, न व्यू बढ़ रहे हैं, न सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर मेरे में कोई कमी है तो आप बताएं,
ताकि मैं अपनी कमी को जान सकूं। तो व्युत्क्रम के बारे में मैं अभी जस्ट बताया था कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टेन थीटा का व्युत्क्रम कोटेक थीटा होता है। तो ये 1/साइन थीटा जो है ना, ये कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है। 1 का मतलब ही व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। हमेशा 1 में आप लिखो, उसी को व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए। फिर सेक थीटा, अगर 1/कोस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। फिर 1/टेन थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा। फिर आप इसे सेम उल्टा कर सकते हो आप। जैसे आप क्या है कि ये साइन थीटा है, जैसे आपने ये 1 माना, ये 2 माना और ये 3 माना, ठीक है। तो फिर क्या है कि आप कोसेक साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका व्युत्क्रम 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर आप कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर जैसे सेक हुआ था, सेक का व्युत्क्रम 1/कोस थीटा हो गया था। 1/कोस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, 6 नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे कि 1/टेन थीटा बराबर कोट थीटा है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोट थीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे को आप उल्टा करके बटाकर में कर सकते हो। जैसे 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा हो रहा है, तो 1/साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर आप जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप 1 को 1 से गुना करोगे और साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करोगे। तो आप देखें यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 को 1 से गुना करोगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो आप इसको समझो और वीडियो को बार बार आप देखें, तभी आप क्या है इसे समझ पाएंगे। पूरा देखते हैं। मैंने ये बता दिया है आपको, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन थीटा बराबर नहीं बताया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये आप याद रखें। फिर क्या है, यदि एक न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, और इसके मान ए बी सी, अगर इसके मान 7 सेंटीमीटर हैं और इसके मान 2 सेंटीमीटर है तो AC के मान क्या होंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमितीय अनुपात सरलता से ज्ञात किया जा सकते हैं यदि किसी एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो, पता हो तो तीसरा निकल जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, ये आप मैं अभी जस्ट बताऊंगा, ये आप देखो पहले। अब देखें
इसमें क्या है कि साइन जीरो का मान, ये थीटा का मतलब कोण होता है, तो अगर कहीं पे लिखा रहेगा साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री 0 होगा। अगर लिखा रहेगा साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, थीटा के स्थान पे आप 30 डिग्री रखोगे तो इसका मान 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होगा। फिर साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो √3/2 होगा। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होगा। तो थीटा का मान आप ऊपर बताए कोण के में रख सकते हैं और उसके बाद उसका मान ज्ञात होना चाहिए, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप देखें, ये क्रम को याद रखें, 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। लेकिन जब आप इधर से चल रहे हो तो फिर क्या है कि ये उल्टा चलने लगेगा कोस में, तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, इधर 1 है सबसे लास्ट में। कोस 30 का मान √3/2 है, जबकि ये इधर √3/2 60 में है, तो ये इधर से चल रहा है और कोस में फिर ये इधर उल्टा से चलना शुरू हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर 45 का मान बीच में आ जाता है तो समान हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा और कोस 90 का मान 0 हो जाएगा। फिर टेन का मान अलग होता है, टेन 0 का मान 0 होगा, टेन 30 का मान 1/√3 होगा और टेन 45 का मान 1 होगा, टेन 60 का मान √3 होगा और टेन 90 का मान इन्फिनिटिव होगा। फिर कोट, तो आपको मैंने बताया था कि टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, तो 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटिव ही होता है, आप ध्यान रखना। फिर क्या है कि टेन 30 का मान 1/√3 है, तो 1/√3 का व्युत्क्रम जो होगा वो √3 होगा, 1 बटा में हट जाता है। अब ये टेन थीटा और कोट थीटा, टेन 45 और टेन कोट 45 का मान एक ही होगा, दोनों सेम होगा। √3 का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/√3 होता है, तो टेन 60 का मान √3 है, तो कोट 60 का मान 1/√3 होगा। फिर टेन 90 का मान 0 है, तो इसका व्युत्क्रम 0 हो जाएगा, तो कोट 90 का मान 0 हो जाएगा। फिर आप वही देखें सेक थीटा, तो आपको पता थे कि कोस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो कोस थीटा का मान जब 1 है तो सेक थीटा का भी मान 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 बराबर 1 ही होता है। फिर क्या है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर कोस 45 का मान 1/√2 है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। और कोस 60 का मान 1/2 है, तो सेक 1/2 का मान 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर ये इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आपको मैंने बता दिया कि साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, थीटा के स्थान पे ये सारे कोणों का मान रखना है। याद रखना पड़ेगा कि ये मान इस तरह से होते हैं। कोस के ये चारों पांचों मान जो है याद रखना पड़ेगा, 0, 30, 45, 60 और 90। आप याद करने के दौरान थोड़ी हिस्ट्री को भी याद रख सकते हो कि जब साइन का मान ये इस तरह से होता है पांचों, लेकिन कोस में फिर क्या ये क्या है कि दाईं तरफ से फिर ये चालू हो जाती है, बाईं से क्या दाईं वाले नंबर जो है बाईं से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है। फिर 10 का आप मान याद रखो। फिर आप तीनों का जब मान याद रख लेते हो, तीनों का मान याद रख लेते हो, तो साइन थीटा का
उल्टा मैंने बताया था कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा का मान याद रहेगा तो आप इसे ये कर लोगे। 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी हो जाता है। कोस का उल्टा सेक होता है तो आप इस नंबरों को उल्टा कर लोगे, व्युत्क्रम कर लोगे। टेन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम जो होता है कोट थीटा होता है, तो इनके मानों को आप उल्टा कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मान याद रखने पड़ेंगे। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि साइन ए या साइन थीटा मान लो, या कोस ए या कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। तो अब आप इसमें देखो, साइन थीटा का मान जो है 1 से, साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। तो आप देखें, साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, 1 से अधिक नहीं है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है, 1 से अधिक नहीं होता है। साइन कोस का भी मान देखिए 1 है, √3/2 है, सब 1 है, और या 1 से कम है, 1/√, है 1/2 है, 0 है। तो इसमें यही कहा गया कि साइन ए या साइन थीटा, कोस ए या कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, जबकि सेक ए या कोसेक ए का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। तो देख लें आप, सेक का मान 1 है, 2/√3 है, √2 है, फिर 2 है, 1 से अधिक है। ठीक है, कोसेक में भी देख लीजिए, 2 है, √2 है, 2 है, 1 है, यानी 2 है तो यानी 1 से अधिक है। तो सेक और कोसेक में जो है 1 या 1 से अधिक होता है। इसके कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप क्या है इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो भी देखें और जो भी आपको मन में प्रश्न उठता है तो कृपया इस पे कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट से हमारे क्या है, नेगेटिव या हो या पॉजिटिव कमेंट हो तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे काम कैसे हैं। इसलिए आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।